हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है। तो भगवत गीता थारूप अध्याय 14 श्लोक में 22 से 25, जिसमें आज दूसरा दिन है। तो आज देखो हम इसको पूरा कर देंगे। तो श्लोक तो कल समझा दिए थे, पूरा मीनिंग समझा दी थी श्लोक की। आज हम खाली उच्चारण करेंगे श्लोक का एक बार सबका, और उसके बाद सीधे अनुवाद से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांचति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवम् योऽवतिष्ठति नियंगते समदुःख सुख स्वस्था समलोष्टा समकांचना तुल्यप्रिया अप्रेयोधि तुल्यनिन्दास्तुतिः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मान अपमान योस्तुल्य मान अपमान योस्तु लस्यस्तु ल्योमित्रारिपच्छयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ठीक है। तो हम तात्पर्य को पढ़ेंगे, वो अनुवाद को पढ़ेंगे। अनुवाद ठीक है। तो पूर्ण अनुवाद चारों श्लोकों के साथ दिया गया है। तो देखिए, इस श्लोक में ये गुण बताए गए हैं कि कैसे हम इस जो इंसान प्रकृति गुणों के पार जा चुका है उसको हम किस चिन्ह से पहचान सकते हैं, क्या लक्षण है उसके जिससे हम उसे पहचान सकते हैं, पहला। और उसका आचरण कैसा होता है। एक फिर क्वेश्चन बचा कि हम इस तीन गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसका आंसर अगले श्लोक में है, यानी 26 में।
26 का 27 आएगा, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो पुरुषोत्तम योग शुरू हो जाएगा, जैसा कि पुरुषोत्तम मास में पढ़ना चाहिए। तो हम वही पुरुषोत्तम मास में वही पूरा पुरुषोत्तम मास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अनुवाद पढ़ते हैं सीधा। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। मतलब अगर कोई ना रहा तो ऐसा नहीं है वो हो काश कि होता, कोई इच्छा आई और वो इच्छा लुप्त हो गई, इच्छा आने पर उससे घृणा भी नहीं कर रहा है और इच्छा जाने से उससे ये भी नहीं कर रहा है काश क्यों चली गई, इच्छा अच्छी इच्छा आ रही। कभी कभी होता है कि हम कुछ सोचते हैं तो सोचने में बड़ा आनंद आता है, और कोई डिस्टर्बेंस कर दे, अरे यार कितना अच्छा सोच रहा था, फिर सोचने में लग जाते हैं ना कुछ भी, जैसे इन फ्यूचर कुछ करने वाले हैं तो उसका सोच सोच के ही पहले खुश होते रहे, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता। तो हमें समझना है इच्छा करके। जो भौतिक गुणों की इन समस्त कर दी बंद। जो भौतिक गुणों की इन समस्त साउंड ज्वाइन मत किया करो, जब यहाँ ज्वाइन करो ना, तो ऑडियो ज्वाइन होता है ना, ऑडियो ज्वाइन मत करो, देखना ही तो है ना खाली। जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। अविचलित रहता है मतलब, अविचलित का मतलब है कि यानी अब लाइफ में अब आसक्ति मोह इन सब से वो अविचलित रहता है ना। कहीं किसी किसी समय आसक्ति हो जाती है तो फंस जाते हैं इसके चक्कर में, या फिर मोह आ जाता है घर परिवार में, तो इनसे क्या है वो अविचलित रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता, तो आगे बता रहे हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता, अविचलित रहता है। और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। देखो, क्रियाशील है, गुण ही क्रियाशील है, वो देखता है कि इस जगत में गुण ही क्रियाशील है। जैसे एग्जाम्पल, प्रकृति के 3 गुण ही क्रियाशील है, क्या अर्थ है इसका। मान लो किसी में सतोगुण आ गया, तो वह सतोगुण की तरह क्रिया करेगा, और हरे कृष्णा और नमस्ते गुड मॉर्निंग बढ़िया से, ठीक है। और अगर किसी में रजोगुण आ गया है तो वो करेगा इच्छा, इच्छा, और चाहिए और चाहिए। और किसी में अगर तमोगुण आ गया तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्रोधीला हो जाएगा। अब तीनों इंसान को ये देखो कि एक क्रोध कर रहा है, एक इच्छाएं कर रहा है, और एक बढ़िया विनम्र भाव से व्यवहार कर रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, कौन एक्टिव है, कौन एक्टिव है इस इंसान में। सतोगुण रजोगुण तमोगुण यही एक्टिव है और यही कार्य कर, दिख रहा है ना। एक्चुअली इंसान कार्य नहीं कर रहा, वो कार्य कराया जा रहा है उस इंसान से। कौन करा रहा है, गुण कार्य करा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्रियाशील है गुण, मतलब गुण ही चल रहे हैं और गुण ही ये कार्य करा रहे हैं। दिखता नहीं, जब कभी लड़ाई होती है तो देखो ध्यान से, पहले तो दिखेगा कि लड़ रहे हैं ये लोग, ये क्यों लड़ रहे हैं, और फिर लगा लो भक्त वाला चश्मा, तो भक्त वाला चश्मा लगा के फिर क्या दिखेगा, अरे ये तो रजोगुण कार्य कर रहा है। यानी रजोगुण ही एक्टिव है और वही एक्ट कर रहा है सब जगह, सब चीजों में। तो एक्टिव कौन है, इंसान एक्टिव है या गुण एक्टिव है। तो गुण एक्टिव है ना, रजोगुण तमोगुण, इन्हीं तीनों में कोई ना कोई होगा हमेशा। तो इसी में वो एक्टिव है, तो गुण ही एक्टिव है, यानी क्रियाशील है। और ये वो समझ लेता है, इसलिए क्या होता है, वो उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। उदासीन का मतलब क्या है, कि उदासीन बना रहता है। हम्म, हाँ हाँ, क्या बच्चे को उदासीन रहता कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ये ठीक है, उदासीन रहता है तो सबके लिए, सिर्फ भौतिक संसार के लिए, ये समझना है। नहीं तो ये बोल दिया ना उदासीन रहता है, नहीं, अच्छा कीर्तन में क्या उदासीन बैठा रहेगा, क्या उदासीन हो गया, नहीं। भक्ति के लिए वो एक्टिव रहता है, भौतिक संसारों के लिए, भौतिक संसार के लिए। अब प्रभु जी गुलाब जामुन क्यों दे रहे हैं, ये भौतिक गुण ही तो कार्य कर रहे हैं, मैं जो उदासीन हूँ ऐसा नहीं है। वो एकदम जम के प्रसाद पाता है सही से, क्योंकि उसे फिर सेवा एक्टिव है। तो यही बता रहे हैं, उदासीन मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि गंभीर या उदास है, मतलब इनको लेके उत्साहित नहीं होता,
जैसे मान लो किसी का बैंड बाजा बारात जा रहा है, जैसे ही बैंड बाजा बारात दूल्हा निकलता है वैसे ही गांव में क्या होता है, छतों पे आ जाएंगी औरतें देखने के लिए। लेकिन जो भक्ति कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है निकल, है ना, होता है ना। मतलब उसे कोई मतलब नहीं कि अब वो जा रहा हो देखने कौन आ रहा है कौन आ रहा है, इस तरीके का उसे कुछ भी नहीं। तो ऐसा व्यक्ति संसार के प्रति उदासीन रहता है। एक्सपेक्टेशन और एम्बिनेशन, यानी कहीं कुछ मिल गया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ चला गया तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। प्रमोशन हो गया तो भी कोई दिक्कत है, नहीं प्रमोशन हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों से मुक्त रहता है। तभी वो उदासीन रह पाता है, सम रह पाता है, न्यूट्रल रह पाता है। और क्या करें, दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है। अपने आप में स्थित है का मतलब अपने आप में स्थित है। हाँ, भगवान के लिए कार्य करता है, ठीक है। और अपने आप में स्थित रहता है, अब इसमें बोला उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है। हाँ, इन गुणों में नहीं है, तीनों गुणों से परे है, ये तो चल ही रहा है लक्षण, ठीक है। अपने आप में स्थित है मतलब हम कौन है, तो आत्मा में स्थित, समझ गए। शरीर में स्थित नहीं, अपने आप में स्थित है मतलब हम आत्मा है, तो अपने आप में स्थित है मतलब अब वो आत्मा में स्थित हो गया, मतलब आत्मा की लेवल पे आ गया, आत्मा के कार्य पे आ गया। आत्मा के 8 गुण बताए गए थे ना, भूख नहीं लगती, आत्मा को प्यास नहीं लगती, आत्मा मृत्यु है, आत्मा शोक रहित है, ठीक है। आत्मा, और भी गुण है 8, जैसे आज नहीं, ठीक है। तो ऐसे तो ये है, तो अपने आत्मा में स्थित रहता है। और क्या कहते हैं, और क्या गुण है उसके, और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, यानी दुख जो होते हैं वो जहर की तरह होते हैं, अच्छा, और सुख जो होते हैं वो भी जहर की तरह होते हैं। दोनों कैसे जहर की तरह होते हैं, एक मीठा जहर है, एक नमकीन जहर है। यानी एक में क्या है, दुख मतलब शुरू से ही दुख है, एक में पहले सुख है फिर दुख है, यानी मीठा फिर कड़वा, इससे। अच्छा, ठीक है, एक समान रहता है। जो मिट्टी के ढेले यानी पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। देखो ये सब कबाड़ा ही है, कचरा है, फेंको सब, सोना हो चांदी हो पत्थर हो मिट्टी हो, फेंको सब। ऐसा है क्या, एक समान ऐसा समझता है क्या, मतलब मिट्टी है वही सोना है क्या उसके लिए, एक समान तो यही हो गया ना, एक समान मतलब उसका भाव एक समान ही रहता है। जैसे उसके लिए मिट्टी है वैसे ही उसके लिए सोना है, ऐसा नहीं सोना मिला तो रख लिया जेब में, मिट्टी मिली तो फेंक दिया। भाव एक समान है, लेकिन वो ये जानता है ये मिट्टी है, ये पत्थर है, और ये सोना है, ये उसे पता है। मिट्टी बिलोंग कृष्ण को कर रही है, पत्थर भी बिलोंग कृष्ण को कर रहा है, और गोल्ड भी कृष्ण को बिलोंग कर रहा है, तो उन्हीं पे अच्छा लगता है। एक्चुअली अगर हम कृष्ण को सजाए ना सोने से, तो कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। जैसे प्रभु जी बता रहे थे क्लास में कि लोगों को मिलता क्या है, ढेर सारा सोना यहाँ गर्दन में, यहाँ हाथ धो के, क्या सुख मिलता है उसमें? मतलब सुख मतलब क्या होता, क्या है उसमें, बताओ क्या होता है। नहीं बताओ ना, वो रखा रखा ही रहेगा, तुम चले जाओगे, फिर रखा ही रहेगा, तुम चले जाओगे, रखा ही रहेगा, रखा ही रहेगा, रखा रहेगा। सुख बताओ ना कि क्या है? ये तो कह रहे सोने में क्या है, अगर तुम्हें मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें 20 लाख रुपए नहीं देता, 20 लाख का सोना देता हूँ, हाँ ठीक है तुमने ले लिया, और वो रख ही रहोगे, क्या क्या करोगे उसका? हाँ, तो ये यूज है ना, कुछ खरीदो भगवान सेवा में लगाओ, ये यूज दिख रहा है। लेकिन जो लोग रखे ही रहते हैं तिजोरी में, और रखा ही रहता है पूरी जिंदगी, वो मर के चले जाएंगे फिर रखा ही रहेगा, वो मर के चले जाएंगे वो रखा ही रहेगा, वो रखा ही रहा। अब तो बोले अरे हम पहनते तो है, दिखता तो है, अरे भाई सोने के अलावा और भी तो चीजें आ रही है ना जो सोने जैसी लगती है, दिखना ही तो है, खाना ही तो है। और एक बात, और एक बात, अगर दो व्यक्ति जंगल से जा रहे हैं, एक ने सोना पहन रखा है एक ने सोना नहीं पहन रखा है, तो सोना पहनने वाला कैसे जाएगा, भय से रहेगा, सोना रखा है, यानी वो हमेशा भय में रहेगा, और क्या फायदा है इसको। और लेकिन जिसके पास सोना नहीं है वो बेफिक्र होकर जाएगा, कुछ है ही नहीं मेरे पास। जैसे जब सनातन गोस्वामी थे, नहीं सनातन गोस्वामी था, सनातन गोस्वामी थे, तो उनका शिष्य था, तो वो कुछ क्या ले जा रहा था, मुद्राएं कुछ, तो मुद्राएं ले जा रहे थे, तो उसके बाद जब होटल में रुकते हैं तो होटल वाला देख पता कर लेता है 7 मुद्रा हैं इन पे, 8 मुद्रा, आज तो उनको खल्लास कर दूंगा, यानी मुद्राएं हैं तो खल्लास कर देगा, मुद्राएं होती नहीं तो क्यों खल्लास करता, तो कहता है इनके पास तो कुछ फटे रही है तो छोड़ो जाने दे। तो हमें और कुछ नहीं, भय और होता है उसका। इसलिए मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, सोना भगवान पे ही अच्छा लगता है, भगवान को, क्योंकि भगवान का ही सोना है और भगवान पे ही पहनाओ। हम पहन के क्या करेंगे, हम पीले पीले और आते हैं ना सोना पानी फेर देते हैं जो, वो पहन लो,
फोटो में दिखाना, तो फोटो में कौन बता रहा है इसलिए ये लोकल है? क्या? अरे चलो ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं, आपस में बातचीत तो अलग बैठ गए। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था? समान दृष्टि से देखता है, चाहे मिट्टी हो चाहे पत्थर हो या फिर सोना, इसलिए बात ये निकल के आ गई। यानी मिट्टी पत्थर सोना सब भगवान की प्रॉपर्टी है। 100 रुपये जमा करा देना कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धीर और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है। देखो, समान भाव से रहता है मतलब कभी परिस्थिति अनुकूल आएगी, कभी परिस्थिति प्रतिकूल आएगी। अनुकूल परिस्थिति आएगी कि बीवी बड़ा साथ दे रही है भक्ति, अनुकूल परिस्थिति है, वाह, तो क्या बोलेंगे, थैंक गॉड कि बीवी अच्छी देती है, भक्ति में साथ दे रही है। पहली पहली बार मतलब कि साथ दे रही है, अच्छा है, हम भक्ति राज्य से कर पाऊंगा। अब मान लो भी पत्नी भागी पति को छोड़ दे, प्रतिकूल परिस्थिति, तो क्या सोचेगा कि जैसे प्रभु की इच्छा थी कि अब मैं अकेले आपका भजन करूं, अकेले आपकी भक्ति करूं। तो भक्त के लिए प्रतिकूल परिस्थिति बताओ क्या है? भक्त के लिए प्रतिकूल परिस्थिति है ही नहीं। कैसे है? जब वो पत्नी का भागने में भी देख रहा है, अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है, तो यानी अनुकूल स्थिति हो गया, मैं भजन करूंगा। पत्नी साथ दे रही तो भी अनुकूल स्थिति है। तो भक्त के लिए प्रतिकूल स्थिति भी अनुकूल परिस्थिति ही होती है। उसके लिए कोई प्रतिकूल परिस्थिति, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में मान लो कि चोरी हो गई, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, ये भक्त थे तो ब्रह्मचारी थे, तो काफी साल से भजन कर रहे थे, और एक बार कार में जा रहे थे कुछ गाड़ी में, तो एक्सीडेंट हो गया, तो काफी कुछ चोट आई, बेड रेस्ट हो गया 6 महीने का। कोई खोल, अरे ये क्या है, ये तो मतलब इतने अच्छे भक्त थे, भक्ति करते थे, सब थे, ये हो गया इनके साथ। अब वो भक्त क्या कहते हैं, अरे अच्छा हुआ, मैं काफी दिन सोच रहा था मुझे भागवतम पढ़नी है, समय नहीं मिल पा रहा था, अच्छा है 6 महीने बेड रेस्ट में लगी, अब मैं 6 महीने भागवत पढ़ूंगा। तो प्रतिकूल परिस्थिति क्या हो गई, अनुकूल हो गई ना। तो यही बता रहे हैं कि अनुकूल परिस्थिति भी, तो प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल ही होती है भक्त के लिए, प्रतिकूल परिस्थिति कोई नहीं। वो प्रतिकूल परिस्थिति को भी भगवान के अनुकूल ही बना देता है कि अच्छा हुआ, अब मैं भागवतम पढ़ लूंगा। इस तरीके, जैसे कि कभी कभी हम जाते हैं कहीं बाहर, कभी ट्रेन लेट हो गई, या हम बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, तो दुख, अरे यार जल्दी पहुंचना था, अब उस टाइम को यूज कर सकते हैं ना, शास्त्र खोलो पढ़ने लगो, 1 घंटा लेट, 2 घंटे शास्त्र खोलो, 1 घंटे में 3 4 चैप्टर पढ़ दोगे कृष्णा बुक के। तो वही प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल परिस्थिति होगी ना। तो यही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, और क्या है? जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, ये बहुत कठिन है। मित्र के साथ तो ठीक है, शत्रु के संग कैसे हम समान? क्योंकि उसको पता है कि मान अपमान ये सब कृष्ण से ही। जैसे कि किसी का सम्मान किया, पर योग्यता कहाँ से आ रही है, कृष्ण से। मान लो मेरा किसी ने सम्मान किया, पर मैं अंदर से क्या सोचूंगा, मेरे अंदर योग्यता कहाँ से आ रही है, कृष्ण ही आ रही है। अब किसी ने अपमान कर दिया, तो क्या मैं सोचूंगा कि सबसे करने वाले तो कृष्ण ही है, यानी कृष्ण ने अप्रूवल दे दिए कि तुम उसका अपमान करो जाके। जब कृष्ण ने अप्रूवल दे दी, तो मैं कौन होता हूँ फिर बुरा मानने वाला? कृष्ण ही बोला है ना कि करो उसके। तो ये सोच के भाई, शत्रु मित्र को समान भाव रहता है। और क्या कह रहे हैं? और गुणों का प्रभाव अल्टीमेटली तो कृष्ण के आज्ञा से ही होता है ना, कोई कुछ करता है। प्रकृति के 3 गुण भी तो भगवान के अध्यक्षता में कार्य करते हैं। हाँ, तो ये भी सोच सकता है, या और ऊपर अच्छा है तो वो ये भी सोच सकता है। एक्चुअली अप्रूवल कैसे मिली, हम भी हमको कर्म करते हैं तो अप्रूवल तो भगवान देते हैं ना, हाँ करो। लास्ट अप्रूवल तो भगवान को होती है, क्योंकि प्रकृति कर्मों के हिसाब से कराती है, और तुम्हारे डेस्टिनी में पिछले लिखा है कि लिखा है तब होता है। तो वो चीज हमें समझनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जूम वालों को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? आ रहा है, पत्थर सोना क्या है? सोना समझ में आ रहा है, सोना सोना मतलब खराटे मार के सो जाना, वही सोना समझ में आ रहा है, और कुछ समझ में। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जिससे और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। देखो भाई, जानता है कि शत्रु मित्र कुछ नहीं होता है, मन के द्वारा, जैसे शत्रु की बात हो रही तो मन के द्वारा, आज कल वो मेरा मित्र था, आज मेरा शत्रु बन गया है, क्योंकि वो मन के द्वारा सोच रहा है। ठीक है, तो मन के द्वारा सोच रहा है, इसलिए वो ज्यादा नहीं होता। वो जानता है कि मन बांटता है संसार को 2 भागों में, शत्रु मित्र में। कौन बांट रहा है? मन। और मन जब गुणातीत हो गया, यानी हम गुणों के पार चले गए, तो फिर सविकल हो गया, बराबर हो गया। फिर
फिर शत्रु मित्र नहीं है, क्योंकि मन बांट रहा है ना। अभी तो मन की कंट्रोल में है, मतलब मन चला रहा है। जब गुणों से पार हो गए तो मन तो है ही नहीं फिर तो वो बुद्धि की सुन रहा है ना। मन तो फिर सेवक बन गया उसका, इसलिए फिर वो नहीं कर। ठीक है, आगे है और लास्ट क्या है। भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति गुणों से अतीत कहते हैं। आप समझ गए। जो व्यक्ति तीनों गुणों के पार जा चुका है, चला गया है, उसके लक्षण ही थे ये पूरे। समझ आया क्या क्या लक्षण थे। तो ये लक्षण देखने हैं, इस लक्षण से हमें पहचानना है कि वो गुणों के पार है। वह जानता है ये ठीक है। और भौतिक कार्यों का परित्याग मतलब भौतिक, जो मतलब भौतिक इंद्रिय तृप्ति की लाइफ, जिसमें इंद्रियों को पोषण देना होता है, उनका वह परित्याग कर देता है। हम भोग करना चाहते हैं, भोग क्यों करें, तो इंद्रियों को पोषण मिले, अच्छा लगता है ना इंद्रियों को। जैसे कोई खुजली मछली खुजाए, हाँ बड़ा पोषण मिलता है इंद्रियों को ना। बालों को हलाए, बालों को खिलाए, तो बड़ा पोषण मिलता है इंद्रियों को। तो इसी तरीके से इन सब का वो परित्याग कर देता है। तो क्या बताया था मैंने उस दिन। गुणाधीन, गुणातीत और गुणाधीश। यानी गुणाधीन मतलब जो हमें है, वो गुणाधीन के स्टेज पे, फिर किसके स्टेज पे पहुंच जाएंगे, गुणातीत। और गुणाधीश कौन है, भगवान। ठीक है। तो ये सारे सिम्टम हैं जो व्यक्ति गुणातीत तात का। और उदासीन का एक मतलब और होता है कि जो भी हमने कर्म किए हैं, उस कर्म के जो फल आते हैं उसके प्रति उदासीन रहता है। हमने कुछ कर्म किया और उसका फल आएगा, उसके प्रति उदासीन रहता है। ठीक है। जैसे मान लो कुछ कर्म किया, अब 10,000 रुपये मिल गए, तो उसके प्रति उदासीन रहता है, न्यूट्रल। ऐसा नहीं मिल गया तो खुश हो गया, नहीं मिले तो दुख हो गया, मतलब फल के प्रति उदासीन। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति देव पद पर स्थित है, वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी से किसी वस्तु के लिए लालायित रहता है। यानी राग द्वेष बताया था ना, राग द्वेष से मुक्त है। अ, जैसे कि मान लो इस जगत में कोई महान व्यक्ति बन रहा है, किसी के फॉलोवर होगा 1 बिलियन, तो क्या सोचेगा, अरे कुछ नहीं है, सब गुणों का प्रभाव है, राग द्वेष। कुछ नहीं हो रहा महान बन के, मतलब महान बन के क्या हो जाएगा, महान कोई व्यक्ति बन गया महान, क्या हो जाएगा उससे। वो जानता है कुछ नहीं होने वाला है, भगवान की भक्ति करो, इसी में सब कुछ होना है। क्योंकि अल्प आयु है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, सब यहीं कहीं फॉलोवर या सब कुछ, मतलब एनीथिंग कुछ भी, सब यहीं रखा रह जाए। ठीक है। तो बस हमारा फोकस होना चाहिए कि हम प्रचार करें और दूसरों से लाभान्वित हो, उसको सुने। ये सबसे न्यूट्रल रहना चाहिए कि कितने व्यू आए, कितने व्यू नहीं आए, कितने लाइक आए, कितने किसने डिसलाइक किया, किसने लाइक किया, किसने मेरा मान किया, किसने अपमान, किसने गलत कमेंट दी, किसने क्या दी, इन सब के प्रति वो अपना परंपरा वाला ज्ञान दे रहा है। जो लेगा उसका उद्धार होगा, जो नहीं लेगा उसका हो जाए। ठीक है। इस तरीके से तो ये बता रहे हैं कुछ होने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई महान बन रहा है क्या, क्यों। हाँ पे हाँ। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है, तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में। जब वह इस शरीर से बाहर होता है, तो वह प्रकृति गुणों से छूट जाता है। क्या समझे देखो। अर्थात जब वह मुक्त हो जाता है, पहले क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है। और फिर जब वह मुक्त हो जाता है तो फिर प्रकृति गुणों से छूट जाता है, यानी मुक्त हो जाता है, और ज्यादा कुछ नहीं। जब वह इस शरीर से, हाँ ठीक है, छूट जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता, तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। यानी गुणों के प्रभाव चित्त में और शरीर में होते रहेंगे, पर उस व्यक्ति को उससे प्रभावित नहीं होना है, उस व्यक्ति को भक्ति में लगे रहना है। जब तक हम मुक्त नहीं है तब तक तो गुणों के प्रभाव दिखेंगे ना, चित्त पे भी आएंगे, दिखेंगे भी, मन भाग रहा है आ रहा है, लेकिन मुझे कृष्ण की भक्ति में लगे रहना, उन पे ध्यान नहीं देना, उस पर कार्य नहीं करना, इसी को बोलते हैं उदासीन, कार्य नहीं करना। इसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व सता विस्मृत हो जाए। ममत्व क्या होता है, मैं ये देह हूँ, मैं शरीर हूँ, शरीर से जुड़ी हुई वस्तु मेरी है, मैं कंट्रोलर हूँ, और सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, ममत्व की भावना। मैं।
ममत्व की भावना। और भक्ति करने से क्या है, ये समाप्त हो जाएगी ममत्व की भावना। और यह प्रकट हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। यानी जब भक्ति में नहीं थे तो क्या था, मैं मेरा। भक्ति में आने के बाद ये समाप्त होगा, क्या आ गया, मैं हूँ कृष्ण का दास, मैं हूँ कृष्ण का सेवक, मुझे क्या करना है, कृष्ण की सेवा करनी है, ये सब चीजें आ जाती। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, ये तो है। जब तो मैं अपना शरीर मान रहा हूँ तो किस लिए करूंगा कार्य, इंद्र तृप्ति के लिए करता हूँ। लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्र तृप्ति स्वतः रुक जाती है। अब समझ रहे? पहले वो अपने आप को शरीर मान रहा है तो इंद्र तृप्ति कर रहा है, जैसे ही वह अपने आप को भक्त मान रहा है, कृष्ण का सेवक मान रहा है, तो इंद्र धीरे धीरे रुक जाती है। एग्जाम्पल कैसे, जब भी इंद्र तृप्ति की भावना आती है तो एक बात व्यक्ति को भूलनी होती है, भूल जाता है क्या, कि मैं कृष्ण का दास हूँ या मैं आत्मा। ये भूलेगा तभी तो इंद्र तृप्ति करेगा ना। अगर याद रहेगा तो कैसे करेगा, नहीं बीच में कृष्ण बोलते रहेंगे अंदर से, अरे ये गलत है। मान लो मैं अपने आप को कृष्ण का सेवक मान रहा हूँ और मैं बाहर गया चाट की दुकान पे खाने की सोच रहा हूँ, तो कृष्ण नहीं बोलेंगे अरे ये भोग ऑफरिंग नहीं है, बाहर का कैसे खा रहे हैं? तो मुझे पहले भूलना पड़ेगा कि मैं कृष्ण का दास हूँ। पहले पहले मुझे याद करना मैं शरीर हूँ, तभी तो खा पाऊंगा। तो ये चीज बता रहा है कि भूलना पड़ेगा। और भक्ति करने से क्या है, उसे एक दिक्कत है, अगर वो भक्ति करता रहेगा बाहर से खाएगा तो भगवान अंदर से बोले क्या कर रहे हो, गलत है, ये भोग नहीं है, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, तो यानी गाइड करते रहते हैं भगवान। तो ये अच्छा नहीं है, तुम इसे मत खाओ। तो ये अनुभव होता है जब हम सचेत हो जाते हैं कि वाणी से किसी को दुख हुआ। कहने का अर्थ ये यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति करते रहने से इस देह की अहमता महमता को हम, महमता से मुक्त हो जाते हैं और ममता से मुक्त हो जाते हैं, और हम भगवान के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं, और उनकी सेवा करनी है, ये हम याद रखते हैं। आगे बढ़ो। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता है। ये सब बताया उसी का। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है, वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है ना उससे बाहर जाना चाहता है। अब देखो भक्त क्या करता है, ये बहुत सुंदर है। जो व्यक्ति शरीर का भोग करना चाहता है वह है भुक्ति कामी, और जो इस शरीर से मुक्त होना चाहता है वह है मुक्ति कामी। दो हो गए ना, जो शरीर से भोग करना चाहते हैं वो क्या होगा, भुक्ति कामी। जो शरीर से मुक्त होना चाहते हैं वह मुक्ति कामी। और ये दोनों ही भगवान के भक्त हैं। क्यों, मुक्ति चाहता है, ये दोनों ही भगवान के भक्त नहीं है। क्यों, भक्त तो ना इस शरीर में रहना चाहता है, भक्त तो ना इस शरीर में रहना चाहता है, मतलब शरीर से आसक्त नहीं होता है, और ना वह इस शरीर से मुक्त होना चाहता है। वह क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि हे कृष्ण, जब तक आप मुझे इस शरीर में रखना चाहें तब तक मैं आपकी बस सेवा में लगा, जब आपकी मर्जी ना हो तब आप इस शरीर से निकाल दें। मैं ना तो इस शरीर के प्रति आसक्त हूँ कि आपने क्यों रखा है, और ना तो मैं इस शरीर से निकलना चाहता हूँ चाहे मुक्ति हो जाए मुझे। क्यों, मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे आप जैसी इच्छा है बस मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं नरक रहूं चाहे स्वर्ग रहूं चाहे धाम रहूं, कहीं भी रहूं, बस मुझे आपकी सेवा करनी है। अब समझ में आया, ना तो वो इस शरीर में आ सकता है कि नहीं मुझे रहना ही है, और ना इस शरीर से मुक्त होना चाहता नहीं मुझे निकलना है। वह क्या चाहता है, कृष्ण जब तक मुझे रख रहे हैं तब तक मैं रह रहा हूँ उसमें सेवा कर रहा हूँ, जब कृष्ण मुझे निकाल रहे हैं तो मैं किसी दूसरे उसमें सेवा करने लगूंगा। मुझे तो सेवा करनी है, कहीं भी सेवा करो। जैसे होता है ना कि सेवा वाले, प्रभु जी सेवा करनी है, कोई भी सेवा दे दो, इससे कोई मतलब नहीं कि कौन सी सेवा हो, सेवा करनी है, आप सेवा दे दो, तो वो सेवा होती है राइट। अपने मन के हिसाब से सेवा लेंगे तो वो फिर अपनी अंदर तृप्ति आ जाती है कि मैं अपने हिसाब से सेवा करता हूँ। तो यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ कहाँ पे था, हाँ। तो जब तक कृष्ण इस शरीर में रख रहे हैं तब तक वह इस शरीर के द्वारा कृष्ण की सेवा करना चाहता है बस, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, भगवान के भक्त कहते हैं कि जहां भी रखो बस भगवान आपकी मैं सेवा में नियुक्त रहूं, भगवान सेवा में। तो वह ना तो भोगना चाहते हैं और ना वो मुक्त होना चाहते हैं। ये भगवान के भक्त। कहाँ पे थे, हाँ। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वमेव मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार अगर वो सोचता है तो अपने आप ही मुक्त हो जाता है, अपने आप ही। वृंदावन गए तो फरीदाबाद क्या पलवल अपने आप निकल जाएगा ना, इसी तरीके से अपने आप हो जाएगा।
उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। यानी वह गुणों से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता, केवल भक्ति करता है और गुणों से अपने आप मुक्त हो जाता है। समझ में आया? सिर्फ भक्ति करते रहो, भक्ति पे फोकस करो, ये मत सोचो गुणों से पार होना, कैसे पार हो कैसे पार हो, तो तुम गुण में पड़े रहोगे। भक्ति करते रहो, कभी गुणों से अपने आप पार हो जाओ, क्योंकि भगवान भक्ति करा देगी गुणों से पार। ये कहना चाहता। अब आएगा दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न, समय है, अगला प्रश्न कल करेंगे। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है, मतलब वह कैसे जीता है, उसका आचरण क्या है, ये प्रश्न इसके बाद। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। यानी जैसे विदुर का एग्जाम्पल आता है, प्रहलाद महाराज का, हाँ प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है, ध्रुव ध्रुव महाराज का नहीं, प्रहलाद महाराज का था। जैसे विदुर महाराज को कितना खरी सोटी सुनाई, अरे तू हमारे टुकड़ों पे जी रहा है, किसने तुझे हक दे दिया बीच में बोलने का। जब वो आए थे ना समझाने के लिए, अरे दुर्योधन ये गलत है, मतलब धृतराष्ट्र को युद्ध मत करो ये वो, तो कहता है तुम ना, इतनी बेइज्जती करता है बेइज्जती। और विदुर महाराज क्या करते हैं, सीधा अपना धनुष्मान रख के सीधा चले, और क्या सोचते हैं कि अब भगवान कृष्ण ये चाहते हैं कि मैं इस राजनीतिक से, क्या बोलते हैं, वो ले लूं, या संन्यास ले लूं, या फिर मतलब छूट जाऊं। अब भगवान चाहते हैं कि मैं भगवान का भजन करूं, तो इसलिए चले जाते हैं। यानी प्रतिकूल परिस्थिति में क्या हुआ, अनुकूल परिस्थिति आ गई ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं, चले जाते हैं छोड़ के, बिल्कुल भी कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। तो इसीलिए मान अपमान इन सबसे प्रभावित नहीं होता, कि मान करे या अपमान करे। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, बताओ। हम जब आत्मा है, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तो आत्मा है ना, हम शरीर है ही नहीं। वो शरीर से बोल रहे हैं, और हमें ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका उसी पे चला जाएगा। तो हम कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए बस भक्ति करना है, कृष्ण संतुष्ट करने के लिए। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। तो कृष्ण की सेवा में ही लगा रहता है, आसक्ति, और लगा लगा रहता है, और आसक्ति नहीं रहता अन्य वस्तुओं से, मतलब कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, बाकी जो भौतिक वस्तुएं जो भी है, मतलब उनमें वह आसक्त नहीं होता, उनसे वो नहीं करता। वह पृथ्वी व्यक्ति को जो कृष्ण भाव के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। तो जान रहा है कि काल के प्रभाव से शत्रु बन गया है, अब क्या अपने चित्त को उस पे लगाऊं, है ना। मान लो कि शत्रु है, अब मैं उसी के बारे में सोचता हूँ, अपना चित्त में उस पे लगा रहा हूँ, तो भक्ति कब करूंगा। तो इसलिए कहता है यार, वो काल के प्रभाव से मेरा शत्रु बन गया है, अब मैं क्या अपने चित्त को उस पे लगाऊं कि वो मेरा शत्रु है, क्या है, अपनी भक्ति करो ना। छोड़ो, मान रहा है शत्रु तो मान लो। इसी तरीके से वह संभाव वाला होता है, समझे ना, उसका जीवन कैसा होता है, इसके बारे में बता रहे हैं, कैसे जीता है वो, इस तरीके से जीता है। वह संभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं। हम इस संसार से कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, याद रखना, इतना भी जोड़ा कुछ लेके नहीं जाएंगे, एक भी पैसा लेके नहीं जाएंगे, लेकिन जो दान दिया है वो फल लेके जाएंगे, मतलब वो पैसा लेके जाएंगे, जितना तुमने दान में दिया वो लेके जाओ, जो दान नहीं दिया वो तुम कुछ लेके नहीं जाओ, यहीं पे छोड़ के जाओ। इसीलिए हमें जो इस लाइफ में मिल रहा है, हमने जितना दान दिया था उसके हिसाब से हमें मिल रहा है। अब हम जो दान देंगे यहाँ पे, जितना भी दान देंगे, वो फिर अगला अगर मान लो जन्म हो गया, भगवान धाम नहीं गए, तो फिर भर भर के मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी। दान शाश्वत होता है, यहाँ दिया है तो करोड़ों गुना वापस मिलेगा, ये समझ। इसीलिए दान देना चाहिए, इसीलिए दान के लिए भगवान बोलते हैं, यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागनी चाहिए। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पादों की स्थिति से अवगत रहता है, मतलब कि सब देख रहा है, रजोगुण के कारण सब हो रहा है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में देवपद पर स्थित हो सकता। तो ये सब रजो तो स्थित हो सकता है, मतलब कि ये सारे गुण होंगे, तो उसको समझ जाओ कि वह अपना आचरण कैसे जीता। यानी जिसने प्रकृति के तीन गुणों को पार कर लिया, उसका आचरण ऐसा होता है। और उसके लक्षण क्या है, सिंबल क्या है, कैसे देख सकते हैं,
उसकी भी हमने चर्चा करी। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ओके। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।